हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और अपन लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या नाम है, हिंदी का हम लोगों ने 800 प्रश्न करने का ठाना था। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ देख ले। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वह खा रहा था, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। वह खा रहा था, वह खा रहा था में क्या हो जाएगा, खा रहा था है तो भूतकाल होगा, ठीक है। पूर्ण तो भूतकाल नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राम की गाय चरती है, राम की गाय क्या करती है, चरती है। राम की गाय चरती है, इससे क्या संबंध है, राम की गाय चरती है, यानी कि कर्ता ने कर्म को। पहली बात तो देखो, विभक्ति कितने प्रकार की होती है। विभक्तियाँ जो होती हैं वो 8 प्रकार। इस कारक कारक विभक्ति कितनी होती है, 8 प्रकार की होती हैं, ठीक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और इसने क्या किया, कर्ता ये तो कर्ता ने कर्म को और करण से द्वारा संप्रदान संप्रदान को के लिए, और अपादान से क्या होता है, अलग होने का बाद संबंध का की रारी रे, और ये अपना क्या हो जाएगा, संबंध संबंध कारक होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। एक तो देखो, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, पहली बात तो इसका होगा 2 प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। और रचना के अनुसार कितना होता है, रचना के अनुसार वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितना होता है, वाक्यों का रचना के अनुसार, किसके अनुसार, रचना के अनुसार 3 प्रकार से होता है, ठीक है। और अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार कहता होता है, अर्थ की दृष्टि से ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। अर्थ से 8 होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्यों का वर्गीकरण कितने में वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं। देखिए, शुद्ध अशुद्ध, 4th और 5 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। देखिए पढ़िए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बहुत अच्छे से फाइंड कर लेंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, माता पिता पूजनीय है, क्या पूजनीय इसमें सही लिखा है, तो बिल्कुल पूजनीय क्या लिखा है, पूजनीय सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम को पसंद किया है, तो पहला वाला तो गलत हो जाए, क्योंकि बोलते हैं रेशम को पसंद किया। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। आगे देखिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। इस ग्रंथ का निर्माण, क्या निर्माण नहीं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ठीक। आगे देखिए, 6th वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 और 7th वाला पढ़ के बताइएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आंसर बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर देना, कमेंट कर सब्सक्राइब कर लेना। दो समानार्थी शब्द है, 6th वाला बताइए और 7th वाला बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, और 6th वाला क्या कह रहा है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह, पुनरुक्ति 2 शब्द होते हैं ना, पुनरुक्ति कौन सी होता है, योजक चिन्ह लगाते हैं अपन लोग। क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि दौड़ो दौड़ो भागो भागो, इस टाइप से दौड़ो दौड़ो भागो भागो। और ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। पहली बात तो 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो भारत के संविधान में जो भी अपने 22 भाषाओं का वर्णित किया गया है, अनुसूची 8 में, ठीक। आगे देखिए, और 53वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2019 का, ये किसको दिया गया है, नंबूदरी को दिया गया है। अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, जीवन काल क्या है, या जन्म से मृत्यु, तो जीवन काल इनका कितना है, जीवन काल इनका देखिए बताइए कितना है, 1864 और 1938 तक जीवन काल है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था, रायबरेली के दौलतापुर ग्राम में हुआ था। इनके जैसे कुछ लेखक भी हैं, ये सुधार पर बल दिया था, इन्होंने सुधार पर बल दिया था। द्विवेदी काल को जागरण काल, सुधार काल भी कहते हैं, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए अगला क्या कह रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखो 1867 में, कस में 1867 में जो कवि वचन सुधा, कौन सी कवि वचन सुधा कब निकाली थी, 1867 में निकाली थी, 1867 में,
ठीक, 1867 में निकाली थी। और हरिश्चंद्र मैगजीन और कौन सी है, बालबोधिनी नामक पत्रिकाएं भी इनकी ही है। वैष्णव भक्ति के प्रचारक के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, वैष्णव के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या था, तदीय समाज की स्थापना की थी। कौन सी, तदीय समाज की, कौन सी भाई, तदीय समाज की, त और तदीय समाज की, तदीय समाज की इन्होंने स्थापना भी की थी। आगे देखिए, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है और छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी, देखिए काजू किससे संबंधित है, काजू का संबंध किससे, पुर्तगाल लोगों से है। किससे, काजू का संबंध किससे है, पुर्तगाली भाषा से। हिंदी भाषा के जो शामिल जो कुछ अन्य भाषाएं जैसे होती हैं पुर्तगाली भाषा में, जैसे और कौन कौन से होते हैं पुर्तगाली का, और होता है अपना, देखिए अलमारी होती है, ठीक है, अलमारी, ठीक है, अलमारी होती है। और कौन सी होती है, अलमारी होता है, अचार होता है, ठीक, अचार कौन खाते हैं, पुर्तगाल लोग खाते हैं। और स्ताप होता है, ठीक। और कौन सा होता है, स्ताप के बाद में कमीज होता है, कमीज जिसे बोलते हैं, कमीज होता है, गोभी होता है, तंबाकू, बाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्टी, ठीक, कौन होता है, बाल और टी, बाल्टी किसका, पुर्तगाली भाषा का है। और बिस्कुट भी पुर्तगाली का है, और बटन भी पुर्तगाली का है, गोभी शब्द भी पुर्तगाली से ही है। देखिए 11th वाला, देखिए छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो राजस्थान की तो है नहीं, पूर्वी हिंदी है, बिहारी भी की भी नहीं है, पश्चिमी की है, या फिर किसकी, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में, जबकि देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हरियाणवी आती है, और कौन सी आती है, ब्रजभाषा बोली आती है, बुंदेली और कन्नौजी आती है। किस में आती है, राजस्थानी में, सॉरी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी में देखो कौन कौन सी आती है, कन्नौजी आती है, ठीक, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, और ब्रजभाषा भी आती है, और कौन सी, क्या नाम है, दक्खनी जिसे बोलते हैं, द और ख नी, कौन सी, दक्खनी नहीं, दक्खनी। और बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है, बछिया का ताऊ कमज़ोर व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और साहसी व्यक्ति, या फिर अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। बछिया का ताऊ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, बताइए, गंगा का पर्यायवाची कौन सा, गंगा के पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं, मंदाकिनी होता है, ठीक है, मंदाकिनी होता है, और कौन सा, भागीरथी भी होता है, सुर सरिता भी होता है, देव नदी भी होता है, और सुरसरी भी होता है, सुरसरी भी होता है, और देवसरी भी होता है, देवापग भी होता है, देवापगा भी होता है, और जाह्नवी और विष्णुपदी भी होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन, कालिंदी नहीं होता है, भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, और सुरसरिता। देखिए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रज भाषा का विकास देखो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्रज भाषा देखो किससे हुआ है, सरसेनी से हुआ है, ठीक। आगे देखिए, ब्रज भाषा की देखो कुछ मुख्य बोलियां भी हैं, उपबोलियां हैं, जैसे कौन सी होती है, भरतपुरी है, और डंडगवी है, और मथुरी है, ठीक है, माथुरी है ना। क्या लिखा है, आई वॉज ओवरजॉयड, यानी कि ये तो सुना होगा, मेरा दिल पाक पाक हो गया। आगे देखिए, 14 से तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। कब से, ये जो है वो 1953 से स्टार्ट किया गया है, कब से, 1953 से संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। सुंदर ग्वालियर, देखो ये क्या लिखा है, अगला वाला देखो, अगला क्या लिखा है, मुगल बादशाह, देखिए मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, महाकवि राय की सुंदर जी को दी थी। आगे देखिए, इन्होंने क्या करा था, सुंदर श्रृंगार नामक एक नायक भेद का एक ग्रंथ लिखा था, यानी कि सुंदर श्रृंगार, ठीक। आगे देखिए,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। पापी मानुज भी आज मुख से राम राम निकालते। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पापी मनुष्य, यानी कि वही मनुष्य वाला तो हो गया। इसमें कौन सा अलंकार बताया? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। और बल्कि ये किसकी हैं? ये मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पापी मानुज वाली है। पापी मानुज तो इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया यार, 15 हो यार, ठीक है। कितना होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है, दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है? देखिए प्रत्येक के द्वारा प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष क्या लिखा है? चमकता पूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 क्वेश्चन है, जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर आंसर दीजिए इसका क्या होता है। लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो अपना 20th वाला कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुमान अलंकार, यानी कि प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान होता है। यानी कि इसमें आगे देखिए, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, बताइए। उपमा अलंकार है? नहीं, उपमा अलंकार नहीं, बल्कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार जिसका है उसका राइट आंसर सबका। भारत के समभारत, इसमें कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भारत के समभारत और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? और 24 वाला क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? अरुण किरण माला से रवि की, निर्झर का चंचल उज्ज्वल जल, बन स्वर्ण पिघले स्वर्ण की, ठीक है, धारा सा बहता, इसमें कौन सा अलंकार है? ये तो भाई सभी नए नए अलंकार हैं इसमें, तो बताइए इसमें कौन सा है? इसमें तद्गुण, कौन सा है? तद्गुण अलंकार है, ठीक है। 24 वाले का अपना तद्गुण अलंकार है। और अपना इसमें कौन सा अलंकार नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा है शब्द अलंकार नहीं है? तो उपमान जो है वो शब्द अलंकार नहीं है। भारत के सम भारत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 22 वाला क्या? अनन्वय अलंकार होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे दिन पीछे गए हरि से, अच्छे दिन पीछे गए और हरि से क्या लिखा है? हरि से क्यों ना होत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? लोकोक्ति है। ये अलंकार में क्या है? लोकोक्ति है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के देखो आधार पर कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज होता है और एक विदेशज होता है। 27 वाले देखिए, विकल्पों पे तत्सम शब्द का चयन कीजिए और 28 में तद्भव का है और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए अपना पहले कौन सा है? तत्सम शब्द। आज शुरू क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और 28 वाला क्या है? तद्भव शब्द। देखिए सांस तत्सम होता है, ये भी तत्सम। ये कौन सा होता है? घटना क्या हो जाएगा? क्या ये सही हो जाएगा? सांस वाला हो जाएगा यार, ये नहीं होगा। तो ये सांस का क्या हो जाएगा? तत्सम शाश्वन होता है, शाश्वन। आगे देखिए 29 वाला क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाती है? शुरुआत कैसे लिखा जाता है? शुरू लिखा जाता है, इधर की मात्रा शुरू, और ये पे ऊ वाली मात्रा नहीं लिखती है ना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, इसका राइसा का आमरण व्रत, आमरण अनशन बोलते हैं भाई, आमरण व्रत। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची को छाटिए? शत्रु का सहचर 31 का क्या हो जाएगा? सहचर या फिर अरी होता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरी। तो अरी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है?
32 वाला 32 वाला क्या है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था बताइए, आदिकाल कहा था कि वीर गाथा काल, क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था, क्या कहा था, वीर गाथा काल। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है अपना, और इसमें कौन कौन लगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम क्या कहा था, आदिकाल, आदिकाल किसने कहा था, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसको कहा था, ह और जारी जी ने, हजारी जी ने कहा था, ठीक। और क्या कह रहा है, ये चरण काल, चरण काल देखो किसने कहा था, ग्रियेसन ने, किसने कहा था, ग्रियेसन ने, किसने कहा था भाई, किसने कहा था भाई, ग्रियेसन ने, यस देखिए ग्रिये और सन ने, ग्रियेसन जी ने कहा था किसको, हिंदी के प्रारंभिक चरण को क्या कहा था, चरण काल कहा था। अब देखो ये क्या है, सिद्ध काल, ये कौन सा है, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल को राहुल, किसने कहा था, राहुल साक्यायन ने, राहुल, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से दही कैसा है, दही गिरा मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। दही कैसा है, दही क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार, वचन एक वचन और दो वचन होते हैं, इसमें तो कोई वही नहीं है। आगे देखिए अंग और अंग, अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना मतलब बहुत क्या हो जाना, खुश हो जाना, तो बहुत धनी नहीं, बहुत थकना नहीं, ईर्ष्या करना, आनंद अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट में, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का देखो अर्थ होता है छोटा, ठीक, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। अब इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, आदृश्य में तो गायब हो जाएगा, ठीक। स्थूल, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, नहीं हाँ स्थूल हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। स्थूल मीन्स क्या होता है, बड़ा, स्थूल का अर्थ क्या होता है, बड़ा। 37 वाले देखिए क्या कह रहा है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, संकर शब्द क्या होता है, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पैराग्राफ पढ़िए, जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, कंठ कैसा सूखा हुआ है और ओंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है वहाँ, उसे कौन जानता है भाई, वही जानता है जो प्यासा होगा, उसको पानी मिल जाए तो वही जानता है। धूप में खूब सूख चुका, ठीक है, धूप में खूब सूख चुका है और वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं, उसको क्या पता, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश में किस बात का महत्व दिया गया, देखो श्रम का तो दिया नहीं गया पहले, सो इसी को ही काट देंगे। भाग्य कहाँ हो सकता है, जीवन और प्रकृति की भी कोई बात नहीं करी गई, जीवन हो सकता है या फिर भाग्य हो सकता है, तो राइट एप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा 38 का अपना, कौन हो जाएगा, श्रम, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, श्रम। यहाँ पे श्रम की ही तो बात करी गई है, श्रम की ही तो बात करी गई, एक आराम करके रहा है, एक काम करता है खूब, ठीक है। जो धूप में खूब सूख चुका है, इसका अर्थ क्या है, जो धूप में खूब सूख चुका है, इसका अर्थ क्या हो गया, कड़ा परिश्रम करना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कड़ा परिश्रम। अमृत वाला तत्व क्या है, अमृत वाला तत्व है मतलब जीवन का सार, ठीक। देखिए नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का अपना चयन करना है, क्या कह रहे हैं, जानवी, क्या लिखा है, जानवी। तो जानवी कैसे लिखा था, जा लिखा जाता है बड़ा का डंडा और हाँ में अंदर ना बना होता है, तो अपना वो देख लो कहाँ पर है, हाँ के अंदर ना, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानवी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानवी। आगे देखिए विकल्प में एक शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है, तो बताइए कौन सा, स्वर्गीय शुद्ध है या फिर पृष्ठभूमि शुद्ध है, तो मुझे तो पृष्ठभूमि शुद्ध है, पृष्ठभूमि, क्योंकि देखो स्वर्गीय कैसे लिखा जाता है, स्वर्गीय में देखो क्या बनता है, ये स्वर्गीय लिखा हुआ है तो इसमें का स्वर लिखा है, स्वर, तो यहाँ पे मात्रा लगती है, इस पे मात्रा नहीं लगती है। आगे देखिए
ये क्या है, पृष्ठ और भूमि। पृष्ठभूमि देखो कैसे लिखा जाता है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में देखो बताइए, पृष्ठभूमि तो सही लिखा हुआ है। और द्रवीभूत, द्रवीभूत का अर्थ कैसा, द्रवीभूत में क्या लगा होता है, मात्रा किधर को लगी होती है, इधर को लगी होती है। आगे देखिए, प्रतिबिंब, प्रति और बिंब, इसमें क्या होता है, प्रति, प्रति क्या बोलते हैं, प्रति और बिंब। तो प्रतिबिंब बताइए कैसे, प्रतिबिंब क्या सही लिखा है, प्रतिबिंब। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया था, दृष्टि से शुद्ध है, तो पृष्ठभूमि क्या सही लिखा हुआ है, पृष्ठ और भूमि। तो आई थिंक पृष्ठभूमि तो पृष्ठ, ये तो सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, प्रतिबिंब भी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब भी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, कवियत्री कैसे लिखा जाता है, कव लिखते हैं और फिर व्यत्री, दोनों में मात्रा किधर को, आगे को। यानी कि देख लीजिए कौन सा वाला, कव और यत्री, कवियत्री कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होता है, अथ, अथ का विलोम देखो क्या होता है, बताइए, अथ का विलोम बताइए। और सम्मुख का विलोम क्या होगा, और मंद का विलोम, मंद का विलोम क्या होता है, नीचे की ओर लाना या फिर खींचना, इसका अर्थ क्या होता है। तो 4 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अथ का जो विलोम होता है वो इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। और सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख का विलोम होता है विमुख होता है। मंद का विलोम क्या होता है, मंद बहुत धीरे धीरे, सुस्त, द्रुत और शीघ्र हो जाएगा या फिर त्वरित हो जाएगा। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताइए, द्रुत होता है, शीघ्र नहीं होगा। शीघ्र तो जल्दी देरी पहले होकर ना, शीघ्र और जल्दी, त्वरित। देखिए नीचे, नीचे की ओर, नीचे की ओर लाना या फिर खींचना के लिए कौन सा शब्द होगा, और जिसका संबंध उपन्यास से उसको क्या कहें। और अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो बताइए कौन सा होगा। 7 वाले का अपना राइट आंसर हो जाएगा, नीचे की ओर लाना या फिर खींचना के लिए क्या होता है, अपकर्ष बोलते हैं, अपकर्ष, अपकर्ष बोलते हैं ना, अपकर्ष। और अनिकेत का होता है जिसका कोई निश्चित वार ना हो, अनिकेत होता है। अनुयायी, अनुयायी, ये जो लिखा हुआ है, अनुयायी का अर्थ क्या होता है, अनुयायी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का समर्थन करने वाला, अनुयायी। अपराह्न का होता है जो दोपहर के बाद का समय होता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यास से हो उसको क्या बोलेंगे, उपन्यास से हो उसको बोलेंगे औपन्यासिक, औपन्यासिक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अतनु, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अतनु का पर्यायवाची होता है ईश्वर, अतनु का क्या होता है, ईश्वर होता है। आगे देखिए, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और प्रेम सागर के लेखक कौन है। और देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सारंग का अर्थ क्या होता है, सारंग मीन्स क्या होता है, सारंग का अर्थ बताइए। नमक तो होता नहीं, सारथी भी नहीं, मोर होता है या फिर घोड़ा, बताइए। घोड़ा अपना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो मोर होता है सारंग। मोर का अर्थ क्या होता है, सारंग होता है। प्रेम सागर के लेखक, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो प्रेम सागर के लेखक देखिए कौन है, लल्लू लाल हैं। कंठोष्ठ से ध्वनि का उच्चारण कंठ से निकलता है, ता क्या कहाँ से निकलता, ता का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। ता का उच्चारण स्थान देखिए अपना कंठ, कंठोष्ठ से कौन सा निकला, ओ निकलता है, कंठोष्ठ से क्या निकलता है, ओ। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, माता है या प्राण, प्राण है या लड़का या फिर किताब, अपना कौन सा हो जाएगा, प्राण यहाँ पे बहुवचन होता है। आंसू शब्द का बहुवचन क्या होता है, आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही रहता है क्या, या आंसुओं बनता है, आंसुओं बनते हैं, आंसुओं, आंसुओं में बोलते नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। आगे देखिए, समर्थ, समानार्थी, समानार्थी शब्द बताइए जो कि प्रसाद का है। प्रसाद को क्या बोलते हैं, महल भी बोलते हैं क्या, प्रसाद, तो अपना प्रसाद को क्या बोलते हैं, महल ही बोलते हैं। प्रसाद का क्या होता है, महल। तो और देखिए नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है बताइए। प्राकृतिक होता है, कल्पित होता है या कृत्रिम होता है या पुरातन होता है। नैसर्गिक मीन्स क्या होता है, नया, ठीक। तो पुरातन तो होगा नहीं, ठीक है, कृत्रिम भी नहीं, कल्पित या फिर प्राकृतिक। अब 16 में से बताइए। देखिए नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या होता है, प्रक और तीक होता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक बता रहा हूँ,
प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। देखिए अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, बताइए क्या होता है अंडे का शहजादा? इसका अर्थ क्या होता है? उप्स, स्क्रीनशॉट हो गया यार। देखिए अंडे का शहजादा का सम्राट क्या नाम, अर्थ क्या होता है अंडे का शहजादा? देखिए अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति, इसी में दोनों पे फंसेंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। अंडे का शहजादा कौन होता है? जो अनुभवहीन हो। देखिए अन्न को कन्न करना, यानी कि अन्न को कन्न करना, यानी कि बनी बात को बिगाड़ना नहीं, नमक हरामी बिल्कुल नहीं, झूठ बोलना या भी नहीं, धोखा देना, या फिर कौन सा हो जाएगा अपना? हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बनी बात को बिगाड़ना, अन्न को कन्न कर देना। कुछ और लग गया था और कन्न कर दिया, बात को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। आरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ क्या? आरण्य चंद्रिका, आरण्य चंद्रिका का अर्थ होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। सावन सावन हरे ना भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो? सावन हरे ना भादो सूखे, इसमें कौन सा हो जाएगा? सदा एक समान होना। ठीक है। एक, देखिए आगे क्या लिखा है? एक तंदुरुस्ती हजार नियमत। आगे इसमें क्या कह रहा है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि स्वस्थ बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आगे देखिए घोड़ों को घर कितनी दूर, जो घोड़े होते हैं उनको घर कितनी दूर, मतलब तेज़ी से काम करने के लिए जल्दी निपट जाता है, ऐसा कुछ है। या फिर अपना ये हो जाएगा पुरुषार्थी व्यक्ति की सफलता सरल होती है, जो मेहनती होते हैं उनको सरल होती है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला होता है, बालिका मत लगा देना, बाला होता है। हिंदी भाषा का लिंग कितने होते हैं? अभी डिस्कस किया था, कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने होते हैं? 2 होते हैं। और देखिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर क्या करता है? अवकाश लाता है? नहीं, हास, उत्थान या फिर पतन। तो इन्हीं में से कुछ होगा। देखिए क्या है? हास होता है, हास में घटता जाता है कि और उन्मुख करता है। मोहन उद्यत प्रकृति का लड़का है। ठीक है। मुख मुद्रा से कैसा दिखता है वो? एक सौम्य लगता है या फिर सौम्य लगता है। कैसा लगता है? सौम्य लगता है क्या? लगाएंगे तो यही सब लोग, लेकिन अपना राइट आंसर क्या है? यही है, सौम्य। उत्तम भी लगा सकते हैं कुछ लोग भाई, लेकिन राइट आंसर क्या है? सौम्य। ठीक है, सौम्य प्रतीत होता है, ये लगेगा, पतीत नहीं, प्रतीत होता है। वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है? वीर गाथा काल के देखो कवि कौन नहीं है? वीर गाथा काल के देखो चंद्रवरदई तो है ही, नामदेव। कौन से? नामदेव अपने कौन हो जाएंगे? तो नामदेव अपने, बल्कि ये भक्ति काल के हैं। कौन है? भक्ति काल के। किसके हैं? और किसके हैं भाई? भक्ति काल के हैं। भक्ति और काल, भक्ति काल के नामदेव। आगे देखिए मधुकर और जगदीक और चंद्रवरदई ये सब किसके हैं? तो वीर गाथा काल के। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था भैया? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो अपना किसको मिला था? उर्वशी पर ये मिला था। उर्वशी कब मिला था ये पुरस्कार? 1972 में इनको मिला था। आगे देखिए प्रेमचंद्र, क्या लिखा है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है भाई? मंगलसूत्र है। ठीक। आगे देखिए तुलसी कृत में क्या होता है? तुलसी कृत में क्या होता है? तुलसी कृत कैसा है? समास कौन सा है? तुलसी और कृत, इसमें कौन सा है? तुलसी के लिए कृत, यानी कि तत्पुरुष समास है अपना इसमें। शब्द के 4 विलोम ठीक एक जैसे। ध्वंस का अर्थ क्या होता है? ठीक, ध्वंस का अर्थ बताइए। ध्वंस देखिए क्या होता है? सृष्टि होता है, रचना होता है, सृजन होता है, निर्माण होता है। ध्वंस का क्या पूछा है? सही शब्द का चयन कीजिए। ध्वंस का बताइए सृष्टि या फिर, तो अपना ध्वंस का जो विलोम पूछा गया है इसमें, ध्वंस मतलब अपना हो जाएगा निर्माण। ध्वंस कर रहे हैं, कुछ लोग गिरा रहे हैं, लेकिन एक निर्माण होता है। मोहन नहीं आने वाला, इसमें कौन सा? मोहन नहीं आने वाला, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें एक नकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि मोहन नहीं आने वाला है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं,
इसमें कैसा लग गया? पर, अच्छा नहीं। ठीक, तो पर अच्छा नहीं कैसा है? संयुक्त वाक्य है इसमें। इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य है। और इसमें क्या आता है? संयोजक, यानी कि इसमें पर। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? वाक्य के घटक कौन कौन होते हैं? वाक्य के घटक कौन कौन होते हैं? तो वाक्य के जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं? उद्देश्य या विधेय होता है और कर्ता क्रिया होता है। जबकि कौन सा होता है अपना? उद्देश्य और विधेय। विधेय कौन होते हैं? वाक्य के दो घटक होते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? ये बढ़िया, विराम चिन्ह। देखो, पूर्ण विराम तो विराम चिन्ह है। अवतरण, कौन सा? अवतरण नहीं होता है। निर्देशक चिन्ह भी एक विराम ही होता है, अल्प विराम भी होता है। तो आज बहुत पानी गिरा, आज कैसा गिरा? आज बहुत पानी गिरा, कैसा है ये? मिश्र है, साधारण वाक्य है। ये तो साधारण वाक्य है, तो इसमें क्या होता है? साधारण वाक्य है। आगे देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। ये किसकी मतलब रचना की ये पंक्तियाँ हैं? तो ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओष्ठ। देखिए, तीनों हैं, तीन लास्ट 4 कंप्लीट हो जाते हैं अपन लोग। और सब्सक्राइब कर लेते, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और शेयर कर देना। देखिए, ओष्ठकंठ के उच्चारण स्थान कौन सा होता है? और छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अपना व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 33 है। ठीक, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छा ध्वनि, तो बताइए, संयुक्त वर्ण है ना ये तो। कैसा है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण अपने कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि छा होता है, ठीक, शा और त्र और ज्ञा होता है। और कौन सा होता है? और होता है अपना, और होता है छत्रज्ञा और श्रा, श्रा से श्रमिक वाला श्रा। ठीक है, ये कैसे होते हैं अपने वाक्य? संयुक्त वाक्य होते हैं। देखिए, ओष्ठकंठ के उच्चारण, ओष्ठकंठ के उच्चारण से बताइए का स्थान कौन सा है? ओष्ठकंठ, ये तो अभी देखा था शायद। ओ क्या होता है? ओ होता है। ओष्ठकंठ का स्थान ओ होता है। ओ और ओ, ये भी होता है ओ ओ। ठीक, ओ ओ। और कौन सा होता है? एक जो ऊपर चंद लगा होता है, ये भी ओ। तो अपने 80 MCQs कंप्लीट होते हैं। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।